बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आईटी सीरीज ट्यूटोरियल चैनल। अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रिंग फंक्शंस की और देखेंगे कि सी प्लस प्लस में हमारे पास जो बिल्ट इन स्ट्रिंग फंक्शंस हैं उन्हें हम अपने प्रोग्राम्स में किस तरह से शामिल कर सकते हैं और उनमें से एक फंक्शन strcat को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। टॉपिक को थ्योरेटिकली कवर करने के बाद आखिर में एक प्रोग्राम की मदद से हम इस फंक्शन को प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेट करके देखेंगे। तो आइए वीडियो का आगाज करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि बिल्ट इन स्ट्रिंग फंक्शंस को अपने प्रोग्राम में यूज करने के लिए हमें क्या करना होता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमें स्ट्रिंग के साथ इस्तेमाल करने के लिए बहुत से बिल्ट इन फंक्शंस प्रोवाइड किए गए हैं जिन्हें हम अपने प्रोग्राम्स में यूज कर सकते हैं। अब किसी भी ऐसे बिल्ट इन फंक्शन को अपने प्रोग्राम में शामिल करने के लिए जो कि स्ट्रिंग से रिलेटेड हो, जरूरी होगा कि हमें अपने प्रोग्राम की हेडर फाइल में स्ट्रिंग डॉट हेडर फाइल भी इंक्लूड करनी होगी। ऐसा करने के बाद ही हम स्ट्रिंग रिलेटेड कोई बिल्ट इन फंक्शन यूज कर सकेंगे। अब हम बात करते हैं strcat फंक्शन की। strcat एक ऐसा फंक्शन है जिसकी मदद से आप एक स्ट्रिंग की कॉपी को अपेंड कर सकते हैं किसी दूसरे स्ट्रिंग के एंड पे, और आखिर में जो रिजल्टिंग स्ट्रिंग बनेगी उसमें नल कैरेक्टर भी शामिल हो जाएगा। अब यहाँ पे इस बात का ख्याल रखना जरूरी है कि जिस स्ट्रिंग में आप किसी दूसरी स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को कॉपी करना चाहते हैं उस स्ट्रिंग की लेंथ इतनी सफिशिएंट होनी चाहिए कि उसमें वो तमाम कैरेक्टर्स कॉपी हो सकें, यानी उस स्ट्रिंग के अंदर जो पहले से कैरेक्टर्स मौजूद हैं वो भी मौजूद रहें और नई स्ट्रिंग के तमाम कैरेक्टर्स भी कॉपी हो जाएं। इतनी लेंथ जरूर आपकी उस स्ट्रिंग की होनी चाहिए। अगर सिंटेक्स की बात करें तो सिंटेक्स इंतहाई सिंपल है। आप सिंपली टाइप करते हैं अपने फंक्शन का नाम strcat और फिर आप पहली स्ट्रिंग वेरिएबल का नाम टाइप कर देते हैं और फिर कॉमा के बाद दूसरे स्ट्रिंग वेरिएबल का नाम टाइप कर देते हैं। अब यहाँ पे जो str1 है बेसिकली ये वो स्ट्रिंग है जिसमें दूसरी स्ट्रिंग यानी str2 के तमाम कैरेक्टर्स कॉपी होने के बाद अपेंड किए जाएंगे, आखिर में शामिल किए जाएंगे। आइए अब एक छोटे से प्रोग्राम की मदद से इस कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन देखते हैं। यहाँ डेव सी प्लस प्लस में मैंने एक प्रोग्राम पहले से टाइप और सेव कर रखा है और यहाँ पे गौरतलब बात यह है कि लाइन नंबर 2 पे देखिए हमने एक नई हेडर फाइल इंक्लूड की है जिसका नाम string डॉट हेडर है। और बेसिकली यही वो फाइल है जिसमें वो तमाम फंक्शंस डिफाइन किए गए हैं, बिल्ट इन फंक्शंस जो कि हम स्ट्रिंग के साथ यूज कर सकते हैं, और उन्हीं में से एक फंक्शन strcat का फंक्शन है। तो लाइन नंबर 7 पे देखिए हमने चार डाटा टाइप के साथ एक स्ट्रिंग डिक्लेयर की जिसका नाम str1 रखा और जिसकी लेंथ है 50, और इसे हमने इनिशियली एक स्ट्रिंग भी असाइन कर दी, द मोर यू वर्क, और साथ कुछ डॉट्स डाले हमने। और उसके बाद हमने एक दूसरी स्ट्रिंग डिक्लेयर और इनिशियलाइज की चार डाटा टाइप के साथ जिसका नाम str2 है, इसकी लेंथ भी 50 है, और इसमें हमने जो स्ट्रिंग स्टोर की है द मोर यू गेन। तो ये स्ट्रिंग हमारी सेकंड एरे ऑफ कैरेक्टर्स में स्टोर हो जाएगी और ये स्ट्रिंग हमारी फर्स्ट एरे ऑफ कैरेक्टर str1 में स्टोर होगी। उसके बाद लाइन नंबर 9 पे देखिए हम सी आउट ऑब्जेक्ट की मदद से एक मैसेज स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाते हैं। स्ट्रिंग 1 यानी ये स्ट्रिंग स्क्रीन पर एज इट इज डिस्प्ले हो जाएगी, और उसके बाद हमने यहाँ पे पुट स्ट्रिंग फंक्शन का इस्तेमाल किया। अब हम ये बात जानते हैं कि हम एक्चुअली किसी भी स्ट्रिंग को सी आउट की मदद से भी डिस्प्ले करवा सकते हैं, लेकिन एक फंक्शन पुट स्ट्रिंग फंक्शन का भी है जिसकी मदद से आप किसी स्ट्रिंग को स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो हमने यहाँ पे उसी फंक्शन का इस्तेमाल किया। पुट एस का मतलब है पुट स्ट्रिंग। इस फंक्शन को इस्तेमाल करने के लिए सिंपली आपको अपने फंक्शन का नाम पुट एस टाइप करना होता है और पैरेंथेसिस में एक ही पैरामीटर से प्रोवाइड करना होता है, यानी वो स्ट्रिंग आपको प्रोवाइड करनी होती है जो कि आप स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पे str1 यानी अपनी फर्स्ट स्ट्रिंग का नाम प्रोवाइड कर दिया। उसके बाद हमने सी आउट ऑब्जेक्ट की मदद से स्ट्रिंग 2 की स्ट्रिंग स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाई, और फिर पुट स्ट्रिंग फंक्शन का इस्तेमाल करते ही हमने अपनी सेकंड स्ट्रिंग को भी स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा दिया। अब यहाँ पे एक्चुअली जो स्ट्रिंग्स ओरिजिनली स्टोर्ड थी वो ही डिस्प्ले हो गई, अभी तक हमने strcat फंक्शन का इस्तेमाल नहीं किया। इसके बाद हमने सी आउट ऑब्जेक्ट की मदद से स्क्रीन पर एक मैसेज डिस्प्ले करवाया कॉन्कैटिनेटिंग द स्ट्रिंग्स, यानी स्ट्रिंग्स को ज्वाइन किया जा रहा है या इकट्ठा किया जा रहा है। और उसके बाद हमने अपने फंक्शन को कॉल कर लिया strcat, और फिर हमने अपनी फर्स्ट स्ट्रिंग प्रोवाइड की, कॉमा के बाद हमने अपनी सेकंड स्ट्रिंग प्रोवाइड की। ऐसा करने पर अब एक्चुअली आपकी जो str1 है उसमें आपकी str2 के तमाम कैरेक्टर्स अपेंड हो चुके हैं, यानी str1 के तमाम कैरेक्टर्स भी अपनी जगह मौजूद रहेंगे और उसके बाद str2 के तमाम कैरेक्टर्स भी आखिर में शामिल हो जाएंगे। लाइन नंबर 15 पे सी आउट ऑब्जेक्ट की मदद से एक मैसेज डिस्प्ले करवाया स्ट्रिंग 1 आफ्टर कॉन्कैटिनेशन, कि कॉन्कैटिनेशन के बाद स्ट्रिंग 1 क्या बन चुकी है। उसके लिए हमने पुट स्ट्रिंग फंक्शन को दोबारा से यूज किया, और अब की बार जब हम स्ट्रिंग 1 को स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाएंगे तो आप देखेंगे कि उसमें एक्चुअली दोनों स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स मौजूद होंगे। आइए इस प्रोग्राम को कंपाइल और एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखिए स्ट्रिंग 1 द मोर यू वर्क, स्ट्रिंग 2 द मोर यू गेन,
concatenating the strings, और फिर देखिए string 1 after concatenation, तो हमारी string 1 क्या बन चुकी है, the more you work the more you gain। तो आपने देखा कि किस तरह से आप strcat फंक्शन को यूज कर सकते हैं।